नमस्कार दोस्तों। आप अपने फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो उस मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब भी आप पहले इंटरव्यू के लिए आप निकलते हैं, तो आप घर से प्रिपेयर करके जाइए। आप जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा ऑनलाइन जाके उनके करियर साइट पे और उनके प्रोफाइल को चेक करिए, वेबसाइट जाके चेक करिए कौन से काम करती है वो कंपनीज़ और उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर इन सबको पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जो कंपनी होती है, जो आपको हायर करने वाली होती है, उसको लगता है कि आप इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इस वजह से आप पूरी जानकारी लेके आए हैं उस कंपनी के बारे में। ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब भी आप इंटरव्यू के लिए आप निकलते हैं फर्स्ट टाइम, तो अपना जो पेन है, पेन कम से कम अपने साथ कैरी करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैक्सिमम लोग पेन जो है वो कैरी नहीं करते हैं इंटरव्यू के टाइम में, और वहाँ पे जाके इंटरव्यू प्लेस पे जाके एक दूसरे से पेन की हेल्प मांगते हैं, जो कि एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू पर। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़, आप जो रिज्यूमे की कॉपी है एक से ज़्यादा लेकर जाइए, क्योंकि कई बार एचआर जो है आपका रिज्यूमे चेक करता है, बाई चांस उसमें कुछ उन्होंने अगर गलती से कुछ लिख दिया, उनको सेकंड रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है। बट आपने तो एक ही रिज्यूमे कैरी किया होता है, आपके पास सेकंड भी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपका इंटरव्यू ना लिया जाए सेकंड टाइम, और इस वजह से आप इंटरव्यू देने में रह जाते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट होता है वहाँ पे आने जाने का, प्लस आप डीमोटिवेट भी होते हैं कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू नहीं हो पाया है। तो इसलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए निकले, एक से ज़्यादा रिज्यूमे अपने साथ कैरी करें। चौथी चीज़, आप जब भी इंटरव्यू के लिए निकले, जो भी आपको टाइम दिया गया है उस वेन्यू में पहुँचने के लिए कम से कम 1 घंटा अपने हाथ में रखें, ताकि आप बीच में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इंटरव्यू टाइम में कम से कम लेट ना पहुँचें। अगर आप लेट पहुँचते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपके एचआर पे और आपके इंटरव्यू प्रोसेस पे, कि ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आए हैं और ये अपने जॉब के लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि ये लेट पहुँचे हैं। और उस सिचुएशन में हो सकता है आपका इंटरव्यू भी ना लिया जाए और लेट पहुँचने के कारण आपको बाहर कर दिया जाए इंटरव्यू से। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान रखना है। कम से कम इंटरव्यू वेन्यू पे आधे घंटे पहले तो पहुंच जाइए और अपने आप को वहाँ पे रिलैक्स कर लीजिए। वो जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे आप अपने आप रिलैक्स होने लगेंगे और इंटरव्यू के टाइम में आपके अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं रहेगी और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू दे सकते हैं। पांचवी सबसे बड़ी चीज़, आप इंटरव्यू के अंदर कोई भी झूठ मत बोलिए कि आपने ये कोर्स कर रखा है, आपने वो कोर्स कर रखा है, आपको एक्सेल आता है, आपको पाइथन आता है, आपको जावा आता है। इस तरीके की कोई भी प्रोमिसेस इंटरव्यू में ना करिए एचआर के सामने, क्योंकि हो सकता है वो आपको इससे रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन पूछ दे, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि आपने जो चीज़ नहीं करी है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में है, अगर आप उस चीज़ को रिज्यूमे के अंदर मेंशन करते हैं और इंटरव्यू में बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा और आपको डायरेक्टली उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप काफ़ी बड़ी चीज़ है। ये आप फ्रेशर ध्यान में नहीं रखते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी और मैं अगर इतने सारे जो स्किल्स है वो रिज्यूमे में मेंशन कर दूंगा तो मेरी जॉब इजीली लग जाएगी। तो आप इंटरव्यू के अंदर पहले राउंड में ही आप बाहर हो जाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने इंट्रोडक्शन की तैयारी घर से ही करके जाइए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं वो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और इससे क्या होगा, आप जब इंटरव्यू देंगे, आपसे जब से पूछा जाएगा, एचआर आपसे पूछेगा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप इंट्रोडक्शन आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसकी कर चुके हैं घर के अंदर। और इंट्रोडक्शन भी आप इंग्लिश के अंदर ही तैयार करिएगा, कोई भी हिंदी वहाँ पे हिंदी वर्ड आप यूज़ नहीं करना है, जो कि बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू प्रोसेस पर। नेक्स्ट चीज़ आती है आई कॉन्टैक्ट। आप जब भी इंटरव्यू में बैठेंगे, आई कॉन्टैक्ट एचआर से करना है, पर ये नहीं कि आप लगातार घूरते ही जा रहे हैं एचआर को। 1 सेकंड से कम सेकंड में अपना जो आँख है वो थोड़ा सा इधर उधर करके फिर से मिला लीजिए एचआर के आंखों में और अपना जो आंसर है वो देने लगिए। आई कांटेक्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इंटरव्यू के दौरान। इससे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं सामने वाले इंसान को। तो आप ये ज़रूर से ये बात ध्यान रखिए कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना है।
ये नहीं कि आप खाली घूरते ही रहेंगे। जैसे आप 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए एचआर के आई कांटेक्ट कीजिए, फिर सिर्फ 1 सेकंड के कम वक्त के लिए थोड़ा सा आंख नीचे करके फिर वापस से मिला लीजिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर आई कांटेक्ट। अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड हो सके तो अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर आपसे जब आप एंट्री लेते हैं किसी भी कंपनी के अंदर तो वो आधार कार्ड आपसे मांगते हैं। साथ में कम से कम पासपोर्ट साइज़ 2 या 4 फ़ोटो आप अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि जब एंट्री करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर वो आपसे आपका आधार कार्ड मांगते हैं। और एक फ़ोटो कॉपी भी ज़रूर से करा के लेके जाइए आधार कार्ड का, किसी भी आईडी कार्ड का, क्योंकि आईडी कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंट्री के टाइम में। तो एंट्री के टाइम में अगर आपके पास आधार कार्ड या आपके फ़ोटोज़ नहीं हैं तो आपको गेट के अंदर एंट्री ही नहीं मिलती कई कंपनीज़ के अंदर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप साथ में कैरी करिए, क्योंकि आप इतना टाइम अपना लगा के जाते हैं इंटरव्यू वेन्यू तक पहुँचते हैं। अगर आप इंटरव्यू वेन्यू से रिटर्न आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया और मैं अपना इंटरव्यू भी नहीं दे पाया। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अपना एक आईडी कार्ड ज़रूर से रखिए अपने पास, उसकी फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेके जाना ज़रूरी है, कम से कम 1 या 2, कम से कम 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपने साथ हमेशा कैरी करिए आपके वॉलेट के अंदर। अगर आप फ्रेशर हैं तो स्टार्टिंग में आपसे सैलरी के बारे में पूछा जाएगा, तो आप ये जवाब दे सकते हैं एज पर कंपनी पॉलिसी, और जो भी सैलरी है उसके लिए एक्सेप्टेड हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछा जाए तो आप अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो आप बता सकते हैं एचआर को पॉजिटिव वे में। और आप ये जवाब भी दे सकते हैं कि अभी ये मेरा फर्स्ट जॉब है और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो काम है वो सीखना चाहता हूँ, लर्निंग लेना चाहता हूँ और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एचआर को बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपके हायर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आप अपने रिज्यूमे में ये ज़रूर से कोई भी स्किल अगर आपने रियली में सीखी है तो उसको मेंशन करना मत भूलिएगा आपके रिज्यूमे के अंदर। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है वो ज़रूर से आप एचआर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो आपके पास ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं होता, तो आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शो ऑफ कर सकते हैं। आपके अगर स्किल्स आपने कोई सीखी है वो आप शो ऑफ कर सकते हैं। और आपका एजुकेशन तो है ही, आपके परसेंटेज वगैरह आप बता सकते हैं। आपका जो कॉलेज है उसके अंदर आपने कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, आपने कोई प्राइज़ वगैरह जीता है, आप कहीं पे फर्स्ट आए हैं या कुछ भी जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो आप एचआर को बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के दौरान। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आप फंबल मत करिएगा इंटरव्यू के अंदर, जैसे कि माई नेम इज़, जो ये साउंड है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साउंड माना जाता है। अगर आप इस तरीके के साउंड्स आप यूज़ करते हैं, बोलते बोलते रुक जाते हैं और पॉज लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। बोलने के दौरान आप सोचने लग जाते हैं। ये वाली जो साउंड है ना, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसको आप घर पे ट्राई करिए कि ये आवाज़ आप ना निकालें इंटरव्यू के दौरान। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको एचआर के सामने एकदम स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठ के पैर एकदम स्ट्रेट रखने हैं नीचे की तरफ, और हाथ आप इस तरीके से रख सकते हैं जैसे मैंने रखा हुआ है। और आप एचआर के साथ आई कांटेक्ट करके जो भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसका पॉजिटिवली आप आंसर दे सकते हैं। तो आपके जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं ये चीज़ें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। तो मैं भी आशा करता हूँ आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू है, अगर आप फ्रेशर हैं, आपका जल्दी से जल्दी क्रैक हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल के अंदर आते रहते हैं और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच।